मैं आज सुबह एक अखबार देख रहा था, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सर्कुलेटेड हिंदी अखबार, और उस अखबार में जो हेडलाइन थी कि पाकिस्तान बुरा फंसा, अमेरिका ने कहा कि मतलब मैं अगर उस अखबार का संपादक होता तो जिसने भी वो हेडलाइन लगाई है, मैं उनसे बुला के पूछता कि आपने अपने मन के फ्रस्ट्रेशन को, अपने पूर्वाग्रह को अखबार के हेडलाइन में चिपका दिया है, या आपने वाकई में खबरों को देख के, समझ के, बूझ के आपने किया है। सब लोग हमारे बीच का एक बहुत बड़ा तबका, वो दरअसल पाकिस्तान को लेके इतना डिल्यूजनल हो गया है और इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है कि वो चीजों को देखना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम हो गई है। आज की तारीख में हकीकत क्या है? दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ये है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पिछले कई दशकों की सबसे बड़े संकट के बीच में पाकिस्तान शांति दूत की भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और हमारे बीच में पढ़े लिखे लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया। अब उनको, उनके सामने जब सच्चाई सामने आ रही है कि दुनिया की इतनी बड़ी क्राइसिस में भारत सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, तो उनको ये बात पच ही नहीं रही है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक बड़े किरदार के तौर पर उभरा है। हम भारत के लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, यह अलग तरीके का प्रश्न है। पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े संकट में पिवट की भूमिका में है। वो अकेला नहीं है। वो पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को पिछले कुछ सालों में बहुत कायदे से कैलिब्रेट किया है, उसको कैलिब्रेट किया है, और जो तलवार पे की धार पर चलने का जो एक सऊर उसने सीखा है। हमारी मजबूरी, जैसे कि आप देखिए कि वो एक साथ चीन का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है और अमेरिका का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है, जबकि चीन और अमेरिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। वो ईरान के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है और अमेरिका के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है, वो जबकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इजराइल जरूर उनको नापसंद करता है, ये एक सच्चाई है, और इजराइल इसलिए नापसंद करता है और पाकिस्तान इसलिए इजराइल के करीब नहीं जा सकता है क्योंकि इजराइल एक ज्यूज स्टेट है, और वो जो 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 ज्यूज स्टेट और मुसलमानों के बीच का जो झगड़ा है वो चलता रहेगा। पाकिस्तान इस बारीकी को शायद हमसे बेहतर समझ रहा था, ये हमको समझना पड़ेगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप, जिससे आसिम मुनीर की बहुत अच्छी जान पहचान है, और ईरान, जो आसिम मुनीर का जो ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उससे भी उनकी अच्छी पैठ है। तो अमेरिकन को लगा कि अगर ईरान के साथ अगर कोई आदमी मीडिएट कर सकता है या संदेश वाहक बन सकता है, तो पाकिस्तान विराम कर देंगे। तो ये पूरी भूमिका पाकिस्तान की थी, यानी पाकिस्तान एक पिवट के तौर पर इसमें है। अब हम उसको दलाल कहें और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ये तो खैर मेरी समझ में नहीं आता। हम बेसिकली अपनी खींच नहीं पाते। तो हमारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़े संकट में मीडिएशन की भूमिका कर रहा है, और हम जो अपने आप को विश्व गुरु मान रहे थे, हम कहीं नहीं है। फ्रांस में